इलेक्ट्रिसिटी, मुझे नहीं पता कि आपको स्कूल में किस तरह से पढ़ाया गया। ये सारे के सारे टॉपिक, चार्ज, ओम्स लॉ और ये रेसिस्टिविटी, जो भी सबसे भयंकर तो ओम्स लॉ है। पता नहीं किस तरह से ये चैप्टर पढ़ाया गया, मैं नहीं जानता। बट अगर आप इस चैनल पे आए हो तो ये चैप्टर आपको एकदम अच्छे से क्लियर होने वाला है। सारे टॉपिक को मैं अच्छे से करवाने वाला हूँ और साथ साथ में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ लेके चलेंगे, क्योंकि पता है बच्चे क्या करते हैं, थ्योरेटिकल पूरा पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ में करना इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए अगर आप पढ़ने के लिए मेरे साथ तैयार हो कि पूरी सीरीज को आप फॉलो करोगे, तो कमेंट में लिख देना आई विल फॉलो दिस सीरीज। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, इसकी शुरुआत कहां से होती है? इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, जो जब झटके लगते हैं, बिजली के बाल खड़े हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब झटके लग रहे होते हैं ना। सवाल उठता है ये इलेक्ट्रिसिटी किसके बिना नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम मानो मैं किसी भी चीज को छुआ, तो मुझे ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से बाल खड़े हो जाते हैं और किस वजह से झटके लगते हैं बिजली के? तो उसमें करंट होता है। करंट वर्ड तो हमने सुना होगा, ओ भाई ये जो तार है इसको मत छुइयो, करंट लग जाएगा, बहुत खतरनाक है, नंगे तारों को मत छुआ कर, ऐसे फालतू के तार जो होते हैं ना लटके रहते हैं रास्ते पे, इसको मत छुआ कर। तो इलेक्ट्रिक करंट ये होता क्या? इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या? तो बेसिकली आप अगर चार्ज को समझते हो, चार्ज तो हमें पता ही नहीं है अभी, बस ये डेफिनेशन को समझो कि चार्ज जो है वो फ्लो करता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास बोतल में पानी रखा हुआ है, तो पानी के जो फ्लो होता है, जो फ्लो ऑफ वाटर होता है, उसे हम कहते हैं वाटर करंट। वाटर अगर फ्लो होगा तो उसको हम वाटर करंट बोलेंगे। लेकिन जब चार्ज फ्लो होगा, अब ये चार्ज क्या होता है आगे अच्छे से डिटेल में देखने वाले। जब चार्ज फ्लो होता है, कोई किसी चिड़िया का नाम है ऐसे समझ लो, जब चार्ज फ्लो होता है तो उस फ्लो ऑफ चार्ज को, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। मान लो एक पर्टिकुलर एरिया, ये कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, तो ये एरिया है, इस एरिया में जो चार्ज का जो फ्लो हो रहा है, जो फ्लो ऑफ चार्ज जो हो रहा है, उसको हम कहते हैं करंट। पर यूनिट टाइम होना चाहिए, यानी कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, किस टाइम में हो रहा है जो चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसकी फील एकदम आगे अच्छे से आएगी, आप टेंशन मत लो, इस चैप्टर को हम अच्छे से देखते जाएंगे सारी की सारी चीजें। तो इसीलिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहा जाता है करंट को। अब जहां भी रेट वर्ड आ जाए ना, तो आप समझ लेना कि वो वटे में टाइम है उसके, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक चार्ज का रेट ऑफ फ्लो, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज वटे में टाइम, तो करंट क्या हो गया? करंट बराबर चार्ज अपॉन में टाइम। इसका फॉर्मूला आगे मैं देने वाला हूं, बट समझ ये नहीं आया कि यार ये चार्ज है क्या। आपने बोल तो दिया कि चार्ज फ्लो कर रहा है, बट व्हाट इज चार्ज? तो इसको अभी हम देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब चार्ज अलग अलग तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। बट जो पॉजिटिव चार्ज की फ्लो करने की डायरेक्शन होती है, मान लो पॉजिटिव चार्ज जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये जो फ्लो करने की डायरेक्शन है ना, यही करंट की डायरेक्शन है। अब जब इन्होंने डिस्कवरी करी थी, जब इन्होंने चार्ज को देखा था, तो इन्हें ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज नहीं। इन्होंने खुद अज्यूम कर लिया, इन्होंने बोला अपनी तरफ से भाई जो पॉजिटिव चार्ज जो जिस तरफ दौड़ रहा है ना, उसी तरफ करंट फ्लो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, तो हो क्या रहा है ध्यान से देखना। मान लो इधर माइनस है, इस तरफ कंडक्टर में माइनस है, माइनस चार्ज, और इस तरफ कंडक्टर में प्लस वाले चार्ज है। तो होगा क्या? जो पॉजिटिव चार्ज है वो माइनस की तरफ मूव करेंगे। क्यों? ऐसा क्यों होगा भाई? अरे पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं ना, तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है। द मूविंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो किस तरफ हो रहा है? इस साइड हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज के जो मूवमेंट है वही डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसके अंदर, बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी तब इन्हें पता चला कि यार इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ मूव कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? इलेक्ट्रॉन माइनस है ना, तो प्लस की तरफ जाएगा, सिंपल सी बात है। और पॉजिटिव को इलेक्ट्रिक फ्लो मतलब वो करंट कह रहे हैं कि करंट किस तरफ फ्लो होता है? जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है उस तरफ करंट का फ्लो होता है, ये इन्होंने बोला है। अगर हमें चार्ज को फील करना है, तो फील एक्चुअली नहीं कि करंट लगा दूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है। फील करने का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज जो है ना वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है भाई? एक चीज बताओ, अगर मुझे अगर मैं किसी भी एक चीज की बात करूं, मेरे सामने कोई चीज रखी है, तो उसमें सबसे छोटी प्रॉपर्टी, सबसे छोटी चीज क्या होगी? मास होगी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, फंडामेंटल बोल सकते हैं आप इसको, सबसे छोटा क्या है किसी भी चीज के अंदर? इलेक्ट्रिसिटी की जो दुनिया है ना, उसके अंदर सबसे छोटा पता है क्या है? दैट इज चार्ज। तो इंट्रिंसिक यानी सबसे छोटा, सबसे छोटा जो वो प्रॉपर्टी है जिसको हम झांक सकते हैं, जिसको हम स्टडी कर सकते हैं, वो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, दैट इज चार्ज इन इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ये अपने आप में एक नई दुनिया है, अलग ही दुनिया है। इसका कोई रिलेशन इन सब चीज से नहीं कि मास क्या है। जैसे 9th क्लास में हम क्या पढ़ते थे, मोशन में अलग अलग चीजें पढ़ते थे, ये बंदा भाग रहा है, ये भाग रहा है,
भाई अब तो हम क्या ही देख रहे हैं, अब करंट के बारे में देख रहे हैं, करंट क्या भाग रहा है, क्या कर रहा है, वो चीजें देख रहे हैं। मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले गए, एकदम छोटे लेवल पे चले गए। बड़ी दुनिया पे नहीं जी रहे, अब 9th क्लास में जी रहे थे, लेकिन अब हम छोटे लेवल पे चले गए, एकदम माइक्रोस्कोप लेवल पे जा करके देख रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिक क्या चीजें हो रही है। तो यार ये जो चार्ज है दो तरह के होते हैं, मैंने अभी बताया आपको, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव यानी प्यारा प्यारा, नेगेटिव यानी कि माइनस वाला चार्ज। ऐसा यूनिट क्या होती है, यानी कि इसको नापते कैसे। फॉर एग्जांपल जो मास था उसको कैसे नापते थे हम, उसको नापते थे हम किलोग्राम में, है ना। ऐसा यूनिट क्या थी, मास की ऐसा यूनिट क्या थी, किलोग्राम। ऐसे ही चार्ज की जो ऐसा यूनिट है वो है कूलाम। एक साइंटिस्ट है बड़ा, मतलब तुम यार अगर तुम्हारा नाम आएगा ना, मतलब अगर तुम भी रिसर्च करोगे, अभिषेक या फिर सूरज, ये सब नाम आएगा ना, तो तुम रिसर्च करोगे तभी आएगा भाई, ऐसे नहीं आएगा। कूलाम जो है वो इसकी यूनिट है, इसको हम कैपिटल सी से दिखाते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, सी, कैपिटल सी, कूलाम। जैसे केजी दिखाते थे मास को, वैसे ही। अब स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होता है, मतलब किसी भी चीज पर सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है, उसे हम फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। वो होता है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, यानी उससे स्मॉल कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। और वो कितना होता है, याद रख लेना, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, सबसे छोटा चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम चार्ज होता है। ये फंडामेंटल चार्ज भी इसको कहते हैं। हो सकता है ऑप्शन में आ जाए व्हाट इज फंडामेंटल चार्ज, और हो सकता है पावर चेंज कर दे या फिर इसको चेंज कर दे, तो देख लेना वहां पे ऑप्शंस में, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि दो चार्जेस होते हैं। मान लो अगर प्लस वाले चार्जेस है, प्लस प्लस पास आ गए और माइनस माइनस पास आ गए। फॉर एग्जांपल लड़का लड़का या फिर लड़की लड़की पास आ गए, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे। उन्हें क्या एक दूसरे से प्यार हो जाएगा, इन्हें तो रिपल्सन होगा, तो बोलेगा भाई भाग यहाँ से, भाग, रिपल करेंगे, ये तूने रिपल करेंगे। और अगर वही एक प्लस हो, एक लड़का हो एक लड़की हो, तो फिर तो कोई कनेक्शन बनेगा ना, अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में, अट्रैक्शन। दैट अट्रैक्शन इज, मतलब वो एक दूसरे के पास आने लगेंगे, वो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होने लग जाएगा उसमें। अब सवाल ये उठता है कि यार ये जो 1 कूलाम है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलाम के अंदर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। तो देखो अगर इतना कूलाम है तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 कूलाम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं, देखो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने पूछा कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, तो आप क्या करोगे, 1 अपॉन में 1.6 यूनिटरी मेथड, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन, तो इसको डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट लगभग आपके एनसीईआरटी में डेटा दे रखा है, इसको याद रखना, 6 इंटू 10 टू दी पावर 6×18 ऐसे याद रखा है मैंने, तो 6×18 क्योंकि 3 नंबर है टोटल, तो 6×18, तो 6 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलाम के अंदर। 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। एनसीईआरटी का डेटा याद रखना, अभी तक पूछा नहीं एग्जाम में, बट एग्जामिनर इस पे पढ़ सकते हैं कि वो हो सकता है ये पूछ ले। अभी तक यहाँ से सवाल लिया बट आ सकता है सवाल यहाँ से। अब जो करंट है उसका मैंने सारा डेफिनेशन सब कुछ बता दिया, लेकिन उसके फॉर्मूले तो बताए नहीं, तो वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के बेस पे सवाल हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। देखो करंट को भी हमने पढ़ा कि ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। अच्छा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एक काम करते हैं, करंट को पता है किससे दर्शाया जाता है, जैसे मास को एम से, वैसे करंट को आई से दिखाया जाता है। और जो करंट है उसको बोला रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और मैंने बोला कि चार्ज जो है चार्ज के अपॉन में टाइम कर दो, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट को आई से दिखाते हैं और चार्ज को हम दर्शाते हैं क्यू से, क्यू से दर्शाया जाता है। इसकी जो ऐसा यूनिट है वो सी कूलाम होती है। तो चार्ज पर यूनिट टाइम को तो स्मॉल टी से दिखाते हैं, तो हमें ऑलरेडी पता है, ये तो हम बचपन से जानते हैं, जब हम पैदा हो गए थे ना तभी हमारी मम्मी ने बता दिया था कि टी मतलब टाइम, छोटा टी, वो भी बड़ा टी नहीं। और फिर उसके बाद हमें ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रखना, बट हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इसको टी को इधर भेजो, तो Q इज इक्वल्स टू आई टी, Q इज इक्वल्स टू आई टी, Q इज इक्वल्स टू आई टी। जैसे होता नहीं है कि कोई मतलब कोई जीएफ आई हमारी जिंदगी में फिर भाग गई, तो हम बोलते क्यों आई थी यार, तू क्यों आई थी, तो Q इज इक्वल टू आई टी, दैट इज क्यू आई टी। तो इस तरह से आप याद कर, ये मत याद करना, ये वाला फॉर्मूला याद करना, Q इज इक्वल टू आई टी, याद हो गया आप, तो क्यों आई थी भाई, क्यों आई थी मेरी जिंदगी में, क्यों, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, ऐसा यूनिट अगर मुझे पता करनी है तो ऐसा यूनिट क्या, कुलाम, इसकी कुलाम है, इसकी सेकंड है, इसकी कुलाम और इसकी सेकंड, और इसकी ऐसा यूनिट पता करनी है तो ये हो गया कुलाम
पर सेकंड। अब कूलाम पर सेकंड बार बार ये थोड़ी ना बोलेंगे कूलाम पर सेकंड, नहीं, इसको हम कहते हैं एम्पियर। इट इज एम्पियर। इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, और एक एम्पियर इज इक्वल टू एक कूलाम पर सेकंड होता है। कूलाम पर सेकंड यानी कि एम्पियर होता है। एम्पियर कौन? एम्पियर मतलब वही, फिर साइंटिस्ट आ गए। भाई तुम रिसर्च करो यार, मुझे भी तो मजा आया थोड़ा यहाँ पे लिखने में, सूरज, चुन्नू मुन्नू ये सब लिखने में, तभी तो भाई रिसर्च करो। स्मॉल क्वांटिटी की अगर हम बात करें कि जो ये 1 एम्पियर, मतलब ये 1 एम्पियर 2 एम्पियर, ये बहुत ज्यादा करंट होता है यार। अगर इतना झटका लग गया तो बाल तो ऐसे खड़े हो जाएंगे पक्का। लेकिन इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको स्मॉल क्वांटिटी में मेजर करते हैं। स्मॉल क्वांटिटी में करंट को हम देते हैं, जो हम पढ़ते हैं चैप्टर्स के अंदर बेसिकली वो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 मिली एम्पियर। अब 1 मिली एम्पियर कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर होता है। मिली मतलब 10⁻³ होता है। और ऐसे ही होता है 1 म्यू एम्पियर, तो ये होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ना दिया नहीं जाता, वो बस हम बोल देते हैं मिली एम्पियर। अब आप सवाल में 1 रख दोगे, 2 रख दोगे, 3 रख दोगे, लेकिन मिली को 10⁻³ में चेंज नहीं करोगे तो यार क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर। अब इसको मेजर कैसे करें भाई? अगर मुझे करंट मेजर करना है तो तुम्हें कैसे पता कि 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है? तुम कुछ तो यूज कर रहे होंगे। तो हाँ भाई, ये यूज कर रहे हैं कुछ ना कुछ, और जो यूज कर रहे हैं वो है हमारे पास, दैट इज एम्पियर है ना ये। तो एम्पियर का एम ले लो, एम, और मेजर करना यानी मीटर, एम मीटर। तो अगर मुझे करंट को मेजर करना है तो जिस डिवाइस को मैं यूज करूंगा, जिस इंस्ट्रूमेंट को मैं यूज करूंगा, दैट इज एम मीटर। एम मीटर बोलते हैं उसको। और एम मीटर दिखता कैसा है? बड़ा सिंपल है यार, गोलू मोलू, और फिर उसके अंदर ए लिखा होता है, इधर टेनिंग, इधर टेनिंग, माइनस होता है, इधर प्लस होता है। दिस इज एम मीटर। ऐसा दिख रहा होता है प्यारा सा, अरे देखते बता देगा कोई भी एम मीटर है, ए लिखा है तो एम मीटर। अब ये जो एम मीटर है, अगर इसको ये देखना है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो ये हमेशा ये कनेक्ट करेंगे हम इसको, कनेक्टेड, कनेक्टेड या ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब यार ये सवाल उठता है, ये सीरीज कनेक्शन क्या है? अब मैं बताता हूँ। सीरीज कनेक्शन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक सर्किट को। इलेक्ट्रिक सर्किट को, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? कुछ नहीं है उसमें ना, मतलब करंट फ्लो हो रहा है और उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट ध्यान से सुनना क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास बल्ब है, ये तो दिल है, अरे नहीं यार ऐसे ही दिखाया जाता है बल्ब को। ये बल्ब है और ये जो मैं बना रहा हूँ लाइनें, ये सब तार है, दिस इज तार एंड दिस इज सेल, दिस इज सेल। बट मुझे यहाँ पे थोड़ा ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़े ज्यादा सेल यूज कर लेता हूँ, 2 सेल यूज कर लेता हूँ, 2 सेल यूज कर लिए मैंने। और यहाँ पे मेरे पास लगा है स्विच, दिस इज स्विच, और यहाँ पे मैंने लगा दिया एम मीटर, दिस इज एम मीटर। अब ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ना आपको, बड़ा वाली लाइन जो दिख रही है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव साइड, और जो छोटी वाली दिख रही है इसको नेगेटिव साइड कहा जाता है। और ये नेगेटिव इधर 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 देखो, इधर भी नेगेटिव आएगा, फिर ऐसे ऐसे जाओ तो इधर से ये पॉजिटिव पे आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में दिखा दिया मैंने एम मीटर को। अब ध्यान से सुनो, करंट कहां से कहां फ्लो करता है। मैंने बताया था आपको कि करंट जो है पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया जाता है, कि करंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से दूर जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा। यानी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से दूर जाएगा, पॉजिटिव से दूर, पॉजिटिव से दूर, दूर दूर जा रहे, दूर जा रहे, दूर जा रहे, दूर जा रहा है, पॉजिटिव से दूर जा रहा है। और ये करंट को हम आई के फॉर्म में दिखाते हैं, है ना। अब ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे आपको बिंदी नहीं दिख रही, बिंदी मतलब समझते हैं डॉट, डॉट अगर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। आपने तो करा दिया, ले भाई अब ले इसको चालू कर दिया मैंने, ले खुश, ठीक है। अगर मैंने इसके अंदर डॉट दिखा दिया तो इसका मतलब यह है कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, दिस करंट इज फ्लो। अगर मान लो मैंने ऐसे कर रखा है तो बल्ब नहीं जल रहा, बट मैंने जैसे ही ऐसे करा, जैसे ही ऐसे करा, बल्ब जलने लग गया, रे बाबा बल्ब जलने लग गया, ठीक है। अब सीरीज में कनेक्शन का मतलब क्या, तुम ध्यान से देखो कि लाइन में मतलब तार के एकदम सीध में है, सीरीज बोलते हैं उसको। तार के एकदम सीधे में जब कोई चीज रखी होती है उसको सीरीज कहा जाता है। और इसको और अच्छे से हम डीपली समझने वाले हैं जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। जब हम रेसिस्टेंस को पैरेलल, सीरीज इन सब में रखेंगे तब हमें और भी चीजें अच्छे से क्लियर होने वाले। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है, एग्जाम में सवाल आता है क्या क्या होता है, ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस। अगर एक होता, जब मैंने एक बनाया था शुरू शुरू में ऐसा, जब मैंने एक बनाया था और मैं कह रहा था ये प्लस है ये माइनस है, बड़ी वाली डंडी प्लस होती है, छोटी वाली माइनस होती है, ये प्लस माइनस क्या कह रहे हो समझ ही नहीं आ रहा भाई। बड़ा सिंपल है, देखो
आपने सेल यूज करा है, वो निप्पो वाली बैटरी जो आती है यूज करी है, ऐसी वाली सेल जो रिमोट में लगती है, घड़ी में लगती है ना, यहाँ पे मेरी घड़ी है उसमें भी लगी हुई है, तो जिसमें लगती है वो ये वाला जो साइड होता है इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। तो मान लो ऐसा ही सेल लगाते हैं, बट बार बार मैं चौकोर करके थोड़ी ना बनाऊंगा यार। फिजिक्स वाले कहते हैं कि ऐसे करके बनाओ, इसको ऐसे बनाना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में, बट ये तो सेल है, दिस इज सेल। बट एक से ज्यादा सेल अगर मैं ले लूं दैट इज बैटरा बैटरी, दैट इज बैटरी बैटरा बोलने में बड़ा मजा आता है मुझे, इसलिए दैट इज बैटरी। तो ये बैटरी है, दिस इज बैटरी। और अगर एक यूज करें दैट इज सेल, ये सेल है। सेल कर क्या रहा भाई, इसको ना ये एनर्जी दे रहा है एक तरह से, आप ये समझो। और आगे हम उससे समझने वाले इसको कि सेल एक्चुअल में कर क्या रहा है यहाँ पे। तो एक तो इसमें सेल या बैटरी होता है, एक एमीटर लगा दिया, एक की लगा दिया, दिस इज प्लग की, दिस इज प्लग प्लग की। और क्या है इसमें, वायर है। और क्या है इसमें, बल्ब है, दिस इज बल्ब। ये तो मेरी वाली का हार्ट है, अरे बल्ब है ये, ऐसा हार्ट कहाँ देख लिया तूने, स्प्रिंग जैसा टाइप का। तो इस तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। फिजिक्स में सिर्फ थ्योरी पढ़ने से तो कुछ होता नहीं है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो भी हमने पढ़ा उसके बेस पे। एक ही फॉर्मूला सीखा अभी तक हमने, क्या क्यों आई थी वो वाला फॉर्मूला। पहला वाला जो क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल नंबर 11.1 है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे, टेंशन मत लो। करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर, देखो जो भी फिजिक्स में ऐसा होता है, जो भी डेटा दे रखा है ना उसको लिख लो बेटा, डेटा जो भी दिया है उसको लिख लो बेटा। डेटा क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है करंट। करंट मतलब इसको शॉर्टकट में लिखा है ऐसे, I इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ बल्ब। हाँ तुम कुछ भी लगाओ यार जा, बल्ब फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स यानी ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज टाइम, ये टाइम है। टाइम इज इक्वल टू क्या दे रखा है 10 मिनट। फाइंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अच्छा क्यू फाइंड करना है, दैट फ्लोज थ्रू सर्किट। अच्छा क्यू, क्यू आई थी, क्यू आई थी वो, क्यू आई टी मतलब फॉर्मूला लगेगा इसमें। अब ये ध्यान से सुनो, यहाँ पे आई तो एम्पियर में होता है 0.5 मल्टीप्लाई जो टाइम है वो सेकंड में होता है, क्योंकि ऐसा यूनिट लेते हैं हम सबकी, टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड। तो 10 मिनट को सेकंड में चेंज करो तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 600 है, डायरेक्ट ही आ गया, मल्टीप्लाई करके दिखाओ भाई ने, 600 सेकंड। तो अगर यहाँ पे आप लिखोगे 600 दैट ये कितना आएगा, 600 का आधा क्या हुआ 300, 300 कुलाम। तो चार्ज की वैल्यू क्या आई, इन्होंने पूछा ना चार्ज कितना फ्लो कर रहा, भाई बता दो इनको, बता दिया यार हमने, बता दिया, हम आपके नौकर है। फाइंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू सर्किट, वो 300 कुलाम आया है। क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार आप पॉज करके ट्राई करो, मैं साइड हो जाना, पॉज करो ट्राई करो जल्दी, ठीक है। तो आंसर कमेंट कर दिया होगा आपने या फिर कॉपी में भी लिख लो, बहुत अच्छा है, बस देख लेना सही करा है कि नहीं, और करा है तो मेरे को बता देना फिर कभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप का फिलामेंट है, तुम कुछ भी लो यार हमें क्या फर्क पड़ता है। ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, अच्छा करंट क्या है, व्हाट इज करंट, I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, जो डेटा दे रखा है ना उसको लिख लो बेटा, पहले बोला है। विच लाइट फॉर 2 आवर, टाइम दे रखा है, तो टाइम दे रखा है 2 आवर्स। अच्छा 2 आवर्स, क्या मैं आवर्स में लूंगा क्या इसको, नहीं मैं इसको लूंगा सेकंड में। तो 2 मल्टीप्लाई कितना करूंगा मैं 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, मल्टीप्लाई बाय 60 ये आ जाएगा सेकंड में। तो ये कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। अब इसको ऐसे ही रहने दो, अभी इसको सॉल्व मत करो, मैं बता रहा हूं, क्योंकि देखना आसान करूंगा सवाल में इसको, क्योंकि ये आगे जाके कटने वाला है। कैलकुलेट चार्ज दैट फ्लोज थ्रू सर्किट, मतलब हमें चार्ज कैलकुलेट करना है, क्यू कैलकुलेट करना है। तो क्यू कैसे करें, क्यू आई थी वो 0.5 मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम क्या ये पूरा लिख दो सेम एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। अब देखो ये 0.5 है और 2 है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये 1/2 नहीं होगा, ये 1/2 की तरह नहीं लग रहा, 0.5 यानी 1/2 नहीं है, 2 से 2 कट गया 1 आ गया, तो ये क्या आया 3600 कुलाम, क्योंकि चार्ज है ना इसलिए कुलाम। तो Q की वैल्यू क्या आई 3600 कुलाम इज द आंसर। आपका भी आया था क्या, 2 मार्क्स का सवाल एग्जाम में आ रखा है। अब इसका कमेंट में आप आंसर करोगे, सवाल क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, ये 2017 में सवाल आ रखा है, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। इसका आंसर फटाफट कमेंट कर दो और मैं आपका कमेंट देखूंगा और उस पर हार्ट दूंगा अगर आपकी डेफिनेशन सही हुई तो।
क्वेश्चन नंबर 4 2024 में आ रखा है, बोला इलेक्ट्रिक सोर्स है कैन सप्लाई और चार्ज 500 कुमार जो दे रखा है ना डेटा वो लिख लो, 500 कुलाम है ना, क्यू की वैल्यू 500 कुमार। और फिर इफ द करंट ड्रॉन बाय डिवाइस इज 25 मिली एम्पियर, अच्छा करंट क्या है, I इज इक्वल टू 25 मिली एम्पियर। अब देखो कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, 25 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब जो भी करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 25 को ले लेते हैं, बट 25 नहीं लेना है, 25 मिली एम्पियर है, तो इसको चेंज करो, इसको ऐसा यूनिट में चेंज करो, 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 एम्पियर। अगर यहीं पे म्यू होता तो क्या बोलते, तो आप इसको बोलते -6, 10 की पावर -6। अब बोला है फाइंड टाइम इन विच करंट, मतलब इलेक्ट्रिक सोर्स विल बी डिस्चार्ज, मतलब टाइम बताना है इनको इस बात कि टाइम बता दो कि डिस्चार्ज कब हो जाएगा। तो बड़ा आसान है यार, फॉर्मूला लगा दो, क्यों आई थी, फॉर्मूला है क्यों आई थी, क्यों की जगह 500 लिख दो, सब ऐसा यूनिट में होना चाहिए सब कुछ, कुलाम ऐसा यूनिट है, हाँ कुलाम में दे रखा है, 500 इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है, ये 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 लिखना, यही गलती हो जाती है बच्चों से। और टी की वैल्यू हमें पता करनी है, तो 25 और इसको डिवाइड करेंगे तो 20 बार में आएगा, है ना, 25 दूनी 50 और 0 एक्स्ट्रा। फिर इसके बाद इसको इधर भेजोगे, ये 10 की पावर -3 ना, इधर जाएगा तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, यानी टी की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 सेकेंड, या फिर ऐसे बोल सकते हो यार टी इज इक्वल टू 20,000 सेकेंड, 20,000 सेकेंड आंसर आ गया, मतलब 20,000 सेकेंड बाद ये डिस्चार्ज हो जाएगा। चाहे तो इसको मिनट में डिवाइड कर सकते हो, अगर नहीं भी करोगे ना तो 2 मार्क्स मिल चुका है। क्यों, अब 2 मार्क्स कैसे मिल गया भाई, एक तो ये आपने लिखा और फॉर्मूला लिखा, तो ये और फॉर्मूला लिखने के आधार में कैलकुलेशन करने के 1 नंबर, तो आपको ये सब करने के बाद 20,000 सेकेंड आंसर आ चुका है। अगला जो टॉपिक है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो करंट है ना वो फ्लो क्यों हो रहा है, कभी ये सोचा है कि करंट इधर से उधर क्यों जा रहा है। अच्छा वो छोड़ो, पहले बताओ पानी इधर से उधर क्यों जाता है। मान लो मैं एक बोतल ले लूं, यहाँ पे बोतल, यहाँ पे बस बड़ी बोतल है, ये है इसमें बस ये अंतर है, ज्यादा ही बड़ी बोतल है 2 लीटर की। तो देखो अगर मान लो ये बोतल है और ये जो बोतल है अगर मैं इसको ऐसे रखूं सीधा, तो क्या पानी हिलेगा, हिल रहा है, अरे ये तो उसकी वजह से हिला जो अभी लेके आया वहां से। बट ये अगर ऐसे ही स्टिल रखो इसको मैं, तो क्या हिलेगा। बट अगर मान लो मैंने इसको ऐसे किया और ढक्कन भी खोल दिया, जो कि मैं खोलूंगा नहीं, तो पानी गिर जाएगा ना। यानी इस तरफ हम ये कह सकते हैं ये ऊपर उठा हुआ है, यानी यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पे प्रेशर कम है, तो कम प्रेशर, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर है, इस तरफ ज्यादा प्रेशर है, ऊपर उठा हुआ है, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की जगह जब पानी जाएगा तो क्यों जा रहा है, प्रेशर की वजह से जा रहा है। तो ऐसे ही सपोज ऐसा मानो आप कि जो ये वाटर है ना वो चार्ज है, दैट इज चार्ज। ऐसे सपोज करो कि ये जो करंट है वो जो चार्ज है, जैसे मान लो हमने कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर क्या है, कंडक्टर अभी लिया था हमने आपके सामने, जैसे कि ये कंडक्टर है, तो ये जो कंडक्टर है इसमें मान लो इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव यानी ज्यादा, पॉजिटिव यानी ज्यादा, ज्यादा पोटेंशियल, इस तरफ ज्यादा, ये पोटेंशियल क्या बोल रहे हो समझ आएगा सब कुछ। ज्यादा पोटेंशियल एक तरह से समझो, ज्यादा प्रेशर, जैसे पानी के फॉर्म में ज्यादा प्रेशर कह रहे थे, वैसे ही वो जो ऊपर उठा हुआ था वो ज्यादा प्रेशर था और इस तरफ जो नीचे गिरा साइड था वो कम प्रेशर, ऐसा समझो आप। तो वैसे ही इसके अंदर जो पॉजिटिव होता है वो ज्यादा पोटेंशियल होता है और ये नेगेटिव यानी कम पोटेंशियल होता है। ये चार्ज ही है, प्लस और माइनस चार्ज ही है, लेकिन ये पोटेंशियल के फॉर्म में समझो कि प्लस यानी ज्यादा पोटेंशियल और ये नेगेटिव। तो पानी क्यों फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, बट यहाँ पे पानी तो पढ़ नहीं रहे हम तो करंट पढ़ रहे हैं। तो करंट क्यों फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा बेसिकली पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल क्या होता है अभी देखने वाले, टेंशन ना लो। पोटेंशियल मतलब आप कह सकते हो कि किसी के काम करने की क्षमता क्या है, काम कितना कर सकता है, उसी को तो पोटेंशियल बोलते हैं। मैंने बोला कि यार आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, आप ना आगे जाके बहुत अच्छे वीडियो एडिटर बन सकते हो, एक वीडियो को बहुत अच्छा एडिट कर सकते हो आप, बेशक पढ़ाई में अच्छे ना पर वीडियो बहुत अच्छा एडिट कर सकते हो। तो पोटेंशियल है आप में, लेकिन आपको स्किल बनानी पड़ेगी ना अपनी। पोटेंशियल तो है, तो वो पोटेंशियल जो है मतलब जो काम करने की जो कैपेसिटी है दैट इज पोटेंशियल। तो होगा क्या, यहाँ पे हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो। वाटर कैसे जा रहा था, हाई प्रेशर ऊपर उठा था बोतल और उधर नीचे, तो ऊपर से नीचे जा रहा था, पानी इस तरफ गिर जाता अगर मैं ढक्कन खोल देता तो। बट वैसे ही करंट के साथ भी होता है। करंट क्या करता है, करंट भी हाई पोटेंशियल यानी प्लस से माइनस की तरफ जाता है ना। करंट यानी पॉजिटिव चार्ज, वो तो माइनस की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा ना। तो कंडक्टर में जो करंट का जो फ्लो होता है वो क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है, कॉज क्या है, व्हाट इज द रीजन। तो अगर एग्जाम में सवाल है व्हाट इज द रीजन ऑफ करंट फ्लो हो क्यों रहा है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए हो रहा है। अगर मैं सीधा ऐसे बोतल रखा था, प्रेशर डिफरेंस 0 था, जितना ऊपर वो बोतल था उतना इधर का हिस्सा था,
दोनों बराबर था तो डिफरेंस जीरो था। कितना उठा था? जीरो डिफरेंस था, दोनों बराबरी पे था। बट अगर मैं एक को ऊपर एक को नीचे कर दूं तो डिफरेंस कुछ होगा ना। जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ऐसे ही करंट के मामले में जब पोटेंशियल डिफरेंस हो तभी करंट फ्लो होगा, अदरवाइज पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है ना। मान लो किसी ने बोला कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो एंड सर्किट इज ऑन, अगर ऑन कर दिया विल करंट फ्लो? तो नहीं भाई, करंट कैसे फ्लो हो जाए जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होना, तो करंट कैसे फ्लो करा लोगे तुम? अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना यार, इसलिए और कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक वर्ड लगा के डराने लग जाते, पता नहीं क्या है, होता कुछ नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस हमने पहले पढ़ तो रखा है पिछली क्लास में। पोटेंशियल क्या होता है? काम करने की क्षमता, की काम करने की कैपेसिटी, की एबिलिटी टू डू वर्क, है ना। पढ़ा था ना पिछले साल 9th क्लास में, वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ा है ना कि एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी वर्क करने की कैपेसिटी, उसको पोटेंशियल कहा जाता है। और उस वर्क के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक आ गया। अबे इतना डरा देते बच्चों को। एनालॉजी क्या ले लिया हमने? वाटर फ्लो वाली ले ली। एनालॉजी यानी समझने के लिए क्या लिया, उसको हम कहते हैं एनालॉजी। हाउ टू डिफाइन, अब इसको डिफाइन कैसे करें यार? तुमने बोल तो दिया पानी ये सब, चलो समझ गया, लेकिन ये बताओ डिफाइन कैसे करेंगे? एग्जाम में लिखेंगे पानी वाटर फ्लो, ये कैसे लिखेंगे एग्जाम में? तो इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ये तो समझ ही नहीं आ रहा है ऐसे। देखो एक काम करो, एक पॉइंट ले लो ए, ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट है बी। मान लो ऐसा कि यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव गंदे चार्ज है, गंदे नेगेटिव माइनस चार्ज है। और यहाँ पे मान लो कि बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो हम करने क्या वाले हैं देखना, एक पॉइंट ए है, वहां पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, प्लस क्यू चार्ज है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ ले जा रहा हूँ, मुझे ले जाना, कुछ काम है यार मेरे को, मैं ले जा रहा हूँ, बस मैं वो ले जाना है उसको, तो मैं ले जाता हूँ। अब एक बात बताओ कि पॉजिटिव है ये चार्ज और उसको मैं पॉजिटिव के पास ले जा रहा हूँ, तो वो ऐसे नहीं बोलेगा भाई यहाँ पे पहले से पॉजिटिव है तू और पॉजिटिव क्यों दे रहा है, जा यहाँ से भाग भाग भाग। बट मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो जबरदस्ती यहाँ पे पॉजिटिव डालूंगा, मैं तो जबरदस्ती डालूंगा, ले भाई पॉजिटिव तू यहीं पे जा। मैं इसको जबरदस्ती लेके आ रहा हूँ, जब मैं जबरदस्ती लेके आ रहा हूँ तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं इसको जबरदस्ती लेकर के आऊं इस चार्ज को, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। और मान लो जो मैंने वर्क करा वो 5 जूल 6 जूल कुछ भी हो सकता है, कितना भी वर्क मैं कर सकता हूँ। मान लो मैंने जो वर्क करा है वो डब्ल्यू है, दैट इज डब्ल्यू नाम का मैंने वर्क करा है। डब्ल्यू मतलब यार 5-6 जूल जितना भी वर्क करवाना पड़ रहा है इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए, उसको डब्ल्यू कहते हैं। तो इन्होंने बोला we define potential difference between two point, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है, मान लेते हैं इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको हम v मान लेते हैं। v पोटेंशियल डिफरेंस को v से दिखाया जाता है, v से, v इज पोटेंशियल डिफरेंस, इसका सिंबल यही है v, और इसके ऐसा यूनिट का भी सिंबल यही है, अभी देखना। तो v डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, जो टू पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको मैंने v बोला है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इन इलेक्ट्रिक सर्किट। हाँ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, पढ़ा रहे हो इलेक्ट्रिसिटी तो वही होगा। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, अच्छा यूनिट चार्ज, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, यूनिट चार्ज यानी डब्ल्यू अपॉन क्यू, यूनिट यानी नीचे आ गया ना, एक ही चार्ज की बात कर रही है, एक चार्ज को मतलब अगर मूव करना है तो मुझे जो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज डब्ल्यू अपॉन क्यू होगा। अब आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है W इज इक्वल टू क्यू वी, W इज इक्वल टू क्यू वी, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला बड़े आसानी से याद होगा। एक फॉर्मूला तो हमने याद करा क्यू आई थी, है ना, Q इक्वल टू आई टी। एक फॉर्मूला हमने याद करा W इज इक्वल टू क्यू वी, ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ये मत याद रखो कि वर्क डन यूनिट चार्ज, ठीक है। डेफिनेशन के लिए याद कर लो कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज यानी इस चार्ज को मैंने मूव किया इधर से इधर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो इसको मैं कह रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज पोटेंशियल। अच्छा इसकी एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट इसकी वोल्ट है, वोल्ट, वोल्ट इसको V से दिखाया जाता है, जैसे कूलाम C से दिखाया जाता है, एम्पियर A से दिखाया जाता है, वोल्ट को V से दिखाया जाता है। अच्छा इसको मेजर कैसे करें? मुझे नापना है ना कि यार इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। फॉर एग्जांपल मान लो दो तारे हैं, तारे, एक तारे कहाँ है, वो वाले तारे नहीं, मतलब ये तार है, पूरी की पूरी तार है मेरे पास, बस मैंने बोला कि इन दो पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट के बीच में, दो तारों के इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बता दो क्या होगा। तो पता है क्या करते हैं हम, इसके इस तार के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर, इधर प्लस इधर माइनस, ये वोल्ट मीटर का सिंबल है, क्या है, गोलू मोलू, और उसके अंदर V डाल दिया, V मतलब वोल्ट मीटर। तो हमने क्या करा, उसको पैरेलल में कनेक्ट किया, कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस टू पॉइंट,
और इसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट, भाई वोल्ट इसकी यूनिट है, जैसे वहां पे एम्पियर था तो एम मीटर बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं वोल्ट मीटर। बड़ा सिंपल है यार, बहुत सिंपल चैप्टर है, अगर आप ध्यान से देखोगे और साथ साथ में रिवाइज करते चलोगे, मतलब जब नेक्स्ट वाले एपिसोड लेक्चर में जाते हो ना, तो पीछे वाला जो एपिसोड है, पीछे वाला जो लेक्चर है, उसके सारे कॉन्सेप्ट को फटाफट देख लो 2 मिनट के अंदर। इससे क्या होगा, आपका ना रिदम बनता रहेगा। और जब आप एपिसोड खत्म करोगे, मान लो एपिसोड 8 पे पहुंच गए, तो आप क्या करोगे पता है, एपिसोड 1 2 3 7 6 सारे रिवाइज करोगे, और एपिसोड 7 करने के बाद फिर 8वां देखोगे, तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएंगे। मैं तो भाई ऐसे ही करता था जब मैं पढ़ता था ना, तो मैं कहीं से भी अगर देख रहा हूँ, चाहे मैं स्कूल में भी नोट्स बना रहा हूँ, तो मैं पिछली वाली चीजों को भी दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये चीज समझ आई कि पोटेंशियल, तो एग्जाम में आए ना तो ऐसे डिफाइन कर देना कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। और इसकी ऐसा यूनिट सब पता है, इंस्ट्रूमेंट किससे मेजर करते हैं, कि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 वोल्ट को अगर डिफाइन करना है तो एक छोटा सा काम करो, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, W इज इक्वल टू क्यू वी, यानी V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, V इज इक्वल टू W, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हमने पढ़ा है। तो एक छोटा सा काम करो, पता है क्या, 1 वोल्ट अगर इसको लेके आना है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 जूल वर्क ले लूं और यहाँ पे 1 कूलाम चार्ज ले लूं अगर, तो ये आंसर क्या आएगा, 1 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा, 1 अपॉन 1, तो 1 वोल्ट आ रहा है। 1 वोल्ट ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो 1 जूल पर कूलाम है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम है। तो एक्चुअल में अगर मुझे डिफाइन करना है कि 1 वोल्ट क्या है, तो मैं ये बोलूंगा कि 1 वोल्ट अगर मैं 1 कूलाम वाले चार्ज को ले आने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, 1 कूलाम का जो चार्ज है उसको ले जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर ले जाना है, और मैं 1 जूल का वर्क कर रहा हूँ, वर्क डन इज 1 जूल एंड चार्ज इज 1 कूलाम, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट, है ना। यानी कि 1 वोल्ट क्या एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, करंट कैरिंग कंडक्टर की बात हो रही है वो तो ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में जब 1 जूल ऑफ वर्क जब किया जाएगा चार्ज 1 कूलाम को मूव करने में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब 1 वोल्ट एक ऐसा वर्क है जो कि 1 जूल वर्क करेंगे और 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाएंगे। 1 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव, 1 जूल का वर्क कर रहे हैं, यहां से यहां ले जाने में 1 जूल का वर्क कर रहे हैं, और चार्ज ऑफ 1 कूलाम, चार्ज क्या है, 1 कूलाम वाले चार्ज को 1 जूल का वर्क करके मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जा रहा हूं, तो उसको हम कहते हैं 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मच वर्क, ये तो एग्जांपल है 11.2 एनसीईआरटी का, हाउ मच वर्क इज डन, अच्छा वर्क पूछ रहे हो तुम, इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलाम अक्रॉस 2 पॉइंट। तो हमने फॉर्मूला तो ये याद किया है, W इज इक्वल टू क्यू वी, दे क्या रखा है इन्होंने Q दे रखा है 2 कूलाम, ऐसा यूनिट में दिया हुआ था देख लेना, और इन्होंने V की वैल्यू जो है वो हमें 12 वोल्ट दे रखी है। तो ये फॉर्मूला इसमें लगा दो, इस वैल्यू को डाल दो, बड़ा सिंपल है, 2 मल्टीप्लाई 12, तो ये क्या आएगा 24 जूल, क्योंकि जूल इसकी ऐसा यूनिट होती है। तो वर्क डन क्या है 24 जूल, यही तो पूछा हाउ मच वर्क, ले बता दिया, इतना सा फॉर्मूला लगना है, W इज इक्वल टू क्यू वी, हो गया खत्म बात। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक मिथ मैं आपका तोड़ना चाहता हूँ कि आपको ऐसा लगता है ना कि फिजिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, बट ऐसा नहीं है यार। अगर आप देखो ना जाकर के पेपर एनालिसिस करो, तो ऐसा तो नहीं है कि यार सारे न्यूमेरिकल है। ऑलमोस्ट 80-85% जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे थ्योरेटिकल भी दिखने वाले हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो 3 मार्क्स का आ रखा है, अब ये न्यूमेरिकल तो 2 मार्क्स का आ रखा है, लेकिन ये 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स के भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने देखे। क्वेश्चन क्या है, बोले डिफाइन द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस, इन्हें पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करके देना है। 2025 का सवाल अभी भी पैदा हुआ, लेटेस्ट वाला सवाल है ये, और कह रहा है कि बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच ही डिफाइन होता है, जबकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि नेम एंड डिफाइन इट्स एसआई यूनिट, अच्छा इसकी एसआई यूनिट बतानी है, एसआई यूनिट का नाम क्या पहले बताओ, वोल्ट बोलते हैं। डिफाइन करना है 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज 1 जूल पर 1 कूलाम चार्ज, है ना, उस तरह से डिफाइन किया जाता है, मैंने बता दिया। ऑल्सो एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड चार्ज, मतलब ये कह रहे हैं कि 1 वोल्ट को ना एसआई यूनिट ऑफ, मतलब जो इसकी वर्क की और चार्ज की उसके फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो कैसे करते हैं भाई, जो वोल्टेज है V है, वोल्टेज कहा जाता है इसको बैटरी के फॉर्म में। V जो है वो क्या होता है W अपॉन Q, ये जूल में होता है 1 जूल और ये कूलाम में होता है। तो क्या मैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलाम नहीं बोल सकता, यही तो है भाई, डिफाइन कर दिया मैंने।
वर्क की यूनिट और चार्ज की यूनिट के फॉर्म में डिफाइन कर दिया, बस इतना आसान है और 3 मार्क्स मिल गए हमें। सवाल ये उठता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कोई तो दे रहा होगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस आता कहां से? फॉर एग्जांपल जो पानी है, पानी का डिफरेंस है वो कैसा बोतल की वजह से आ रहा था, है ना? तो कोई तो होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, कोई तो है जो एनर्जी टाइप का दे रहा है, कुछ दे रहा हो इसको। तो कौन है वो है हमारी सेल या बैटरी। देखो सेल क्या होता है, अगर मैं एक लू, निप्पो की एक सेल लू तो उसे सेल कहते हैं। बहुत सारे सेल वगैरह ले लू, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जिसको कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इस बैटरी, उसको बैटरी कहा जाता है। बट ये क्या करता है सेल या बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। इसका काम क्या है, काम याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, सो दैट करंट फ्लो हो सके। अब मान लो पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, और मैंने ऑलरेडी कहा पोटेंशियल डिफरेंस ना होने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। अगर जीरो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा ना यार, डू नॉट फ्लो करंट, डू नॉट फ्लो, क्यों? डिफरेंस ही नहीं है। ऑलरेडी मैंने बता रखा है, पानी में प्रेशर का डिफरेंस था ना, तभी तो पानी फ्लो कर रहा था, तो सीधा था तो कहाँ फ्लो कर रहा था। वैसे ही करंट के साथ भी होता है कि करंट अगर फ्लो करना है तो पोटेंशियल जो है वो एक तरफ हाई होना चाहिए, एक तरफ लो होना चाहिए, यानी पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कंडक्टर का एग्जाम्पल ले, जैसे अब देखो सेल के अंदर होता क्या, कंडक्टर का एग्जांपल लेंगे। देखो सेल के अंदर ना केमिकल होता है बेसिकली, और केमिकल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। मतलब एनर्जी, मैंने बोला ना कि कोई तो एनर्जी दे रहा होगा कि बल्ब जल क्यों रहा है, सब चीज क्यों हो रही है, तो भाई वो सेल दे रहा है। और सेल के अंदर कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल नहीं है, केमिकल है, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसकी वजह से। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब ये जो सेल है वो जो हमारे घर में जो पाया जाता है उसको ड्राई सेल बोलते हैं। जो निप्पो टाइप की जो बैटरी होती है, निप्पो कंपनी है, बहुत प्रमोशन कर रहे हो, पैसे वैसे मिलेंगे। अबे यार देखो प्लस माइनस जो इसका चार्ज है ये सेल है। अब ऐसे ही बहुत सारे सेल अगर मैं रख दूं एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो उसको मैं बेट्रा बोलूंगा, बेट्रा। इफ जीरो पोटेंशियल करंट फ्लो, अब देखो ये कंडक्टर का एग्जांपल लेते हैं, तो मैंने क्या किया, इस कंडक्टर में मुझे अगर करंट फ्लो कराना है तो करंट तो यार ऐसे फ्लो नहीं होगा, पोटेंशियल देना पड़ेगा। पोटेंशियल देने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें बैटरी लगा दूंगा, दिस इज बैट्रा, दिस इज बैट्रा। ये तो सेल है क्योंकि एक ही ले रखा है आपने, हाँ ठीक है। और सेल में जो बड़ा वाला जो लाइन होता है वो प्लस होता है, और जो छोटा वाला होता है माइनस होता है। जो प्लस वाला साइड होता है ना, जो प्लस वाली जो साइड है प्लस वाली, उसको हम कहते हैं हाइयर पोटेंशियल। वो हाइयर पोटेंशियल वाली साइड है, हाइयर, वहां पर पोटेंशियल ज्यादा है। और जो माइनस वाली जो साइड है, इधर से प्लस, कंडक्टर के पास भी इधर प्लस, इधर से माइनस, कंडक्टर के पास भी इधर से माइनस। आप चाहे तो की लगा सकते हो, एमीटर, सब कुछ कुछ भी लगा सकते हो, बट मैं शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ। और जो माइनस है ना वो लोअर पोटेंशियल साइड है, लोअर पोटेंशियल साइड, वो लोअर पोटेंशियल साइड है। ठीक है, ये तो हायर पोटेंशियल साइड है, दिस इज लोअर पोटेंशियल साइड। अब जो करंट है, चलो ये बताओ पानी कहां से फ्लो हो रहा था, प्रेशर ज्यादा था ऊपर जो था, नीचे प्रेशर कम, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फ्लो हो रहा था, पानी ऐसे फ्लो होता है। वैसे ही करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। सिंपल सी बात है, करंट यानी पॉजिटिव चार्ज माइनस की तरफ जाता है, माइनस की तरफ जाने का मतलब लोअर पोटेंशियल, यानी कि करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाता है। अब करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन है। अगर करंट हायर से लोअर फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां होगा, करंट हाई टू लो, इलेक्ट्रॉन लो टू हाई, लो टू हाई, है ना? तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से होगा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो टू हाई, लो टू हाई। अब यार ये सब मतलब एक ही चीज याद रखो, इतनी सारी चीज मतलब मिक्स हो जाएगा सब कुछ। बस ये याद रखो कि करंट फ्लो होता है ऊंची जगह से नीची जगह, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट का फ्लो होता है। ये चीज याद रखो, बस ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आप इसके बेस पे क्वेश्चन आ रहा था 2024 में असर्शन रीजन टाइप में, देखो बोला इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम, असर्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है लोअर पोटेंशियल टू हायर, करंट कहां से मूव करता है इसको याद करने के लिए बोला था हायर टू लोअर करंट, इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट यानी लोअर टू हायर। तो सही कह रहे हैं कि नहीं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा है, एकदम सही कह रहे हो तुम इन अ कंडक्टर। ठीक है, असर्शन इज ट्रू। रीजन क्या है, ड्राई सेल मेंटेन करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ डिफरेंस वर्ड भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को वो मेंटेन करता है अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस को वो मेंटेन कर रहा है, कौन, सेल। तो रीजन भी सही है। बट एक चीज बताओ,
क्या जो असर्शन है उसमें अगर उसके बाद अगर आप बिकॉज करके ये वाली लाइन पढ़ोगे तो क्या ये इसको मतलब ऐसे करके ये इसका रीजन बताएगा? जैसे हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन मूव करता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, क्योंकि जो ड्राई सेल है ना वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेंटेन कर रहा है। भाई ये क्या बात हुई? या तो तुम ये कह रहे होते कि इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि जो करंट है वो हायर टू लोअर मूव कर रहा है, तब थोड़ा मान भी लेते। ये क्या दोनों अलग अलग लाइनें दे दी, इंडिपेंडेंट चीजें हो गई, तो कैसे इसका रीजन हुआ? ये रीजन हो ही नहीं सकता। भाई ध्यान से एक बार पढ़ो लाइन को। अगर आप बिकॉज करके पढ़ोगे तो यार इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं बनता। दोनों अलग अलग चीज बोलती। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आप ना मैथ्स में अच्छे हो बहुत ज्यादा क्योंकि आपके एसएसटी में ज्यादा नंबर आए हैं। ये क्या रीजन हुआ? भाई एसएसटी का मैथ्स से क्या ताल्लुक? वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है लोअर टू हायर पोटेंशियल, इसका बैटरी से क्या कनेक्शन? बैटरी थोड़े ना भाई, वो तो चार्ज फ्लो कर रहा है हायर टू लोअर, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। तो ये रीजन है इसके पीछे। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं चलो यार दोनों ट्रू तो है, बट दिस इज नॉट रीजन, दिस इज नॉट रीजन, ये रीजन नहीं है, नॉट रीजन ऑफ असर्शन। असर्शन का रीजन ही नहीं है ये। एग्जाम में ना एक टॉपिक से क्वेश्चन आया जो है सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम को समझने से पहले सर्किट तो समझ ले, सर्किट क्या होता है। भाई सर्किट क्या होता है? ऐसे मान लो एक तार आपस में जुड़े हुए सारे के सारे, उसमें मान लो मैंने कुछ लगा रखा है और करंट अगर फ्लो हो रहा है मतलब कंटिन्यूअस पाथ है, कंटिन्यूअस पाथ है, ऐसा नहीं कि उसके बीच में गैप है, कंटिन्यूअस लगातार पाथ बनना चाहिए। जो मैंने अभी बनाया था ना सर्किट थोड़ी देर पहले, भाई भूल गए क्या यार? बल्ब, ये बल्ब बनाया था, यहाँ से मैंने बैटरी लगाई थी और यहाँ से ये प्लस था ये माइनस था, यहाँ से ये करंट फ्लो कर रहा था, कंटिन्यूअस पाथ है ना। एक ऐसी जगह, कोई सी भी ऐसी जगह तो जो टूटी हो नहीं, हर जगह से मतलब पूरी क्लोज पाथ है, क्लोज्ड पाथ है और कंटिन्यूअस लगातार एक पाथ बन रहा है इलेक्ट्रिक करंट का, उसको हम सर्क्यूट बोलते हैं, सर्किट है। टेबल 7 जो 11.1 आपके एनसीईआरटी में दे रखी है वो सीबीएसई 2017 में क्वेश्चन बन करके आया था। इन्होंने पूछ लिया था कि राइट द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे करके इन्होंने बोलता है वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल बताओ, एमीटर का बताओ, इलेक्ट्रिक, कुछ कुछ पूछ लेते हैं तो हम सबका याद कर लेते हैं। देखो जो इलेक्ट्रिक सेल है ना, मैंने ऑलरेडी बताया ये ऐसा दिखता है, ये प्लस वाला साइड है, दिस इज प्लस साइड क्योंकि बड़ा है तो प्लस साइड, एंड ये जो छोटा वाला ये माइनस साइड है। अब इसी को अगर मैं कनेक्ट कर दूं 2 3 4 ऐसे कनेक्ट कर दूं, दैट इज बैटरा, दैट इज बैटरा, ये बैटरा है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव वाली साइड है। अगर ये यहाँ पे होता तो ऐसे खत्म हो जाता, बट इसके साथ मैं एक और जोड़ रहा हूँ लंबा सा, ये लंबा जोड़ दिया एक और, फिर उसके बाद दोबारा से एक आया, फिर दोबारा एक और लंबा सा जोड़ा, फिर दोबारा आया, तो ये -4, दिस इज माइनस। तो बैटरी का सिंबल याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनाने को पूछ लिया जाता है। अब अगला है प्लग की। अब प्लग की दो तरह की हो सकती है, प्लग की यानी स्विच, स्विच दो तरह का हो सकता है। या तो ये मान लो इस ऐसे करके स्विच है, ये इसके अंदर मैंने बिंदी नहीं डाली अभी, और एक ऐसा स्विच होगा जिसके अंदर मैंने बिंदी डाल दी। अगर मैंने बिंदी डाल दी तो इसको मैं बोलूंगा क्लोज्ड, क्लोज्ड स्विच, जिसमें इसके अंदर यहां से करंट करंट फ्लो करंट फ्लो होगा क्योंकि क्लोज है ना यार। क्लोज का मतलब ये नहीं कि बंद हो गया कि भाई बिजली बंद कर दी, नहीं। क्लोज स्विच का मतलब ये मत समझना कि बंद कर दिया बिजली, नहीं। इसका मतलब ये है कि मैंने स्विच चालू किया है, स्विच चालू करना यानी स्विच ऑन है इस वक्त, स्विच ऑन है, ऑन ऑन, स्विच ऑन है इस वक्त, करंट फ्लो हो रहा है तो स्विच ऑन है। और अगर ऐसे हो बीच में बिंदी ना हो, ध्यान से देख लेना भाई, ध्यान से बिंदी बिंदी देख लेना, ये नहीं कि वहां पे मक्खी उक्खी बैठी हो तो उसको बोलोगे नहीं ये तो चालू है, ऐसे करके नहीं। तो अगर ये ऐसे है तो ये ओपन स्विच है, दिस इज ओपन स्विच, यानी कि ऑफ है, अभी ये ऑफ है, तो ऑफ है तो करंट फ्लो होगा कि नहीं? अरे भाई करंट कैसे फ्लो होगा? करंट डू नॉट फ्लो यार, यहाँ पे तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो दो तरह की हो गई, एक तो क्लोज वाली और एक ओपन वाली। अब अगर मैंने वायर को ज्वाइन किया, एक वायर ऐसे जा रहा है सपोज, अब मैंने क्या किया एक और वायर ला करके इसमें जोड़ रहा हूँ, ये जोड़ दिया, तो यहाँ पे एक पॉइंट सा बनेगा जहां पे वायर जुड़ रहे हैं और इसको जंक्शन कहते हैं, जंक्शन, दिस इज जंक्शन, ये जंक्शन पॉइंट है। यहाँ पे जो अलग अलग वायर्स है वो जुड़ रहे हैं, टिनिंग 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 जुड़ रहे हैं ना, वायर्स जुड़ रहे हैं। अच्छा मान लो मैं वायर को ज्वाइन नहीं करना चाहता, एक के ऊपर एक तार, आपने देखा होगा दिवाली में जो लड़ी लगी होती है एक के ऊपर एक तार रखी होती है, तो मान लो एक तार ऐसे जा रही है और एक तार में लेकर के आया, वो इसके अंदर, अगर ये इसके अंदर से करंट ले जा रही होती तो ऐसी होती, बट ये ऐसी नहीं है। ये कैसी है देखो, यहाँ से ये तार बड़े आराम से अपना करंट बहा रहा है, लेकिन यहाँ से एक और तार आ गई और ये अपना करंट लेकर के जा रही है, इसके ऊपर से जंप कर लिया इन्होंने, मतलब तार ऐसे जा रहा है तो एक तार इसके ऊपर है, मतलब इससे जंप कर लिया, इसमें से करंट नहीं जा रहा है,
इस नीचे वाले में से जो करंट है और इसमें से ये सेम एक जगह पे नहीं आ रहा है, वो अपना अलग करंट लेके जा रहा है और वो नीचे वाला अपना अलग लेके जा रहा है। सपोज यार ऐसे कोई तार है, उसके ऊपर से ऐसे जंप मार गया ये, तो वैसा ये इलेक्ट्रिक बल्ब ऑलरेडी देख लिया, दिल जैसा होता है, तो दिल 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 चूहे का बिल। रेसिस्टर, रेसिस्टर को कैसे दिखाते हैं, बहुत आसान है, जिग 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 जिग, मतलब एक लाइन खींचो, जिग 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 जिग, कोलगेट जिग जैग, वो वाला। वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या होता है, बड़ा आसान है, जिग 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 जिग, फिर उसके बाद आप इसको टड़ंग कर दो, या फिर दूसरे तरीके से भी दिखाया जाता है, और दूसरा तरीका क्या है, जिग 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 जैग कोलगेट वाला। फिर उसके बाद ऐसे करो, दोनों में से एक भी आता है ना एग्जाम में, तो बोल देना ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट यानी वेरिएबल रेसिस्टेंस। व्हाट इज वेरिएबल रेसिस्टेंस? देखो, रेसिस्टेंस ऐसे होता है, रेसिस्टर ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट को रोकता है, बट कभी कभी ऐसा रेसिस्टर भी होता है जिसमें हम रेसिस्टर की वैल्यू, रेसिस्टेंस जो होता है उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। आगे रेसिस्टेंस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अच्छे से। और एम मीटर ऑलरेडी देख चुके हैं, गोलू मोलू, और उसके अंदर ए लिखा होता है, और इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। किधर भी प्लस माइनस करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आप जब उसमें कनेक्ट करोगे ना सर्किट में, तो ध्यान से करना। वो कैसे करते मैंने बता दिया है, बट आगे भी आपको बताता चलूंगा, ठीक है। वोल्ट मीटर, गोलू मोलू, इसके अंदर वी लिखा है, टणंग टणंग, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से दिखाया जाता है। तो ये सारे के सारे डायग्राम, जैसे मैंने क्या करा था, इसको मैं सिर्फ नाम लिख करके लाया था, बट सारे के सारे सिंबल्स मैंने अभी बनाए बिना देखे आपके सामने। तो ऐसे ही आपको भी करना है कि आप सबके नाम लिख लो एक पेज पे खाली जगह पे, और अब बिना देखे इसके सिंबल देखो कि आपने कितने सही करे, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके इस 10 में से कितने सिंबल आपने बिना देखे सही करके लिखे, या फिर आपको याद हो गए। कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इलेक्ट्रिसिटी के जो चैप्टर, अगर आप उसके बाकी के एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो। और अगर आपको फिजिक्स का लाइट चैप्टर देखना है, बहुत मस्त चैप्टर है यार, बड़े आसानी से कवर किया है, तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो। जब आप इस वाले प्लेस पे क्लिक करोगे तो मैं आपको वही मिलूंगा, चीजों को एक्सप्लेन करते हुए, फिजिक्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हुए।